हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज है हमारी क्लास नंबर 3 सीक्वल सर्वर की। आज की क्लास में हम देखेंगे एक बहुत ही इजी बट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्राइमरी की। जब भी हम डेटाबेस के ऊपर वर्क करते हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जिस पे हमें फोकस करना होता है वो ये कि हमारे डेटाबेस के अंदर डेटा रिडंडेंसी की प्रॉब्लम ना हो। मतलब हमारे डेटाबेस के अंदर डुप्लिकेट रिकॉर्ड इंसर्ट ना हो। कभी कभी यूज़र एक ही रिकॉर्ड को मल्टीपल टाइम्स डेटाबेस के अंदर स्टोर कर देता है, जिसकी वजह से हमारे डेटाबेस के अंदर डेटा रिडंडेंसी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। दो चीज़ें जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है डेटा रिडंडेंसी का वो ये, पहली हमारे स्टोरेज पे इफ़ेक्ट होता है, दूसरी हमारा जो प्रोसेसिंग टाइम है वो बढ़ जाता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो सल्यूशन है वो है प्राइमरी की का। प्राइमरी की का मतलब होता है यूनिक एंड नॉट नल। अगर हम किसी टेबल के अंदर प्राइमरी की को मेंशन कर देते हैं और डेटाबेस के अंदर क्रिएट कर देते हैं तो उसके अंदर फिर हम डुप्लिकेट रिकॉर्ड को इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब जो भी रिकॉर्ड हम इंसर्ट करेंगे उस टेबल के अंदर वो यूनिक होना चाहिए और नल नहीं होना चाहिए। चलिए हम इसका एक प्रैक्टिकल देख लेते हैं तो हमारे वो समझ में आएगा। मैंने यहाँ दो टेबल्स को क्रिएट करके रखा हुआ है। टेबल 1 जिसका नाम है नॉर्मल टेबल, टेबल 2 जिसका नाम है टेबल विथ प्राइमरी की। जैसे कि यहाँ पे नाम से ही जाहिर हो रहा है, टेबल 2 के अंदर हमने प्राइमरी की को मेंशन करके रखा हुआ है। प्राइमरी की को मेंशन करने का तरीका ये है, किसी भी कॉलम के अंदर हम प्राइमरी की लिख देंगे तो और उस टेबल को हम एग्जीक्यूट करेंगे तो उस टेबल के अंदर प्राइमरी की एग्जीक्यूट हो जाएगी। टेबल नंबर 1 जिसके अंदर एक नॉर्मल टेबल है, जैसे कि हम दो क्लासों के अंदर टेबल्स को क्रिएट करते हुए आ रहे हैं, ये टेबल भी वैसा ही है, नॉर्मल टेबल। चलिए हम इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं और डेटाबेस के अंदर क्रिएट कर लेते हैं। हमारा टेबल डेटाबेस के अंदर क्रिएट हो गया है। चलिए देख लेते हैं। जी हाँ, हमारे रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए हैं। सिमिलरली हम टेबल 2 को भी एग्जीक्यूट कर लेते हैं और डेटाबेस के अंदर क्रिएट कर लेते हैं। टेबल 2 क्रिएट हो गया है। अब उसके अंदर हम रिकॉर्ड्स को इंसर्ट कर लेते हैं। टेबल 2 के अंदर भी हमारे रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए हैं। अब जो चीज़ हमें देखनी है वो ये कि हम डुप्लिकेट रिकॉर्ड इंसर्ट कौन से टेबल के अंदर कर सकते हैं। जैसे टेबल 1 हमारा नॉर्मल टेबल है, उसके अंदर प्राइमरी की नहीं है, तो हम इसके अंदर डुप्लिकेट रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए हम करके देखते हैं। रिकॉर्ड नंबर 1 हमारे डेटाबेस के अंदर ऑलरेडी है, हम फिर भी उसके अंदर एक डुप्लिकेट रिकॉर्ड स्टोर कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या मैसेज मिलता है। हमें मैसेज मिला है 1 रो इज़ सक्सेसफुली अफेक्टेड। चलिए हम हमारे डेटाबेस का ना देख लेते हैं वो रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है या नहीं। 1 2 3 1, हाँ, हमारे टेबल 1 के अंदर डुप्लिकेट रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है। क्यों हुआ है? क्योंकि टेबल नंबर 1 के अंदर हमने प्राइमरी की मेंशन नहीं की थी। टेबल नंबर 2 के अंदर हमने प्राइमरी की को मेंशन करके रखा हुआ था। चलिए देख लेते हैं अगर हम उसके अंदर डुप्लिकेट रिकॉर्ड को इंसर्ट करना चाहें तो वो होता है या नहीं। हम इसको करेंगे सेलेक्ट देन एग्जीक्यूट। हमें मैसेज मिला है वायलेशन ऑफ प्राइमरी की कॉन्स्ट्रेंट। मतलब इस रिकॉर्ड के अंदर डुप्लिकेट रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हो सकता है और जो आप रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं वो ऑलरेडी डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट है। चलिए हम एक काम करते हैं, उसके अंदर एक न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं और देखते हैं रिकॉर्ड इंसर्ट होता है या नहीं। हम इसको करेंगे कॉपी देन पेस्ट। हम इस रिकॉर्ड को कर देते हैं रिकॉर्ड नंबर 4। नेम में हम न्यू नेम दे देते हैं मार्टिन। फ़ोन नंबर हम वही नेम देते हैं। चलिए हम इसको करते हैं सेलेक्ट
अब इसको हम करते हैं एग्जीक्यूट, देखते हैं ये रिकॉर्ड हमारे डेटाबेस के अंदर स्टोर होता है या नहीं। मैसेज मिला है हमें 1 रो इज़ सक्सेसफुली अफेक्टेड। चेक कर लेते हैं। वन टू थ्री फोर, हाँ हमने जो न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा था वो इंसर्ट हो गया है। आज हमने देखा प्राइमरी की का कंसेप्ट। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन, बाय बाय एंड बी सेफ।